बच्चों हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल जान लिया था, पॉलिनोमियल के टाइप्स जान लिए थे, ठीक है। फिर हमने देखा था पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अब उसके आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, इफ px is a polynomial in x and alpha is any real number, अल्फा जो है वो हमारा क्या है बच्चों? रियल नंबर है, ठीक है। Alpha is any real number, then the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of px at x equals to alpha। ये कह रहा है कि आपका कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, in x, if alpha is any real number, अल्फा आपका कोई रियल नंबर है, then the value obtained by putting x equals to alpha, उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलती है x equals to alpha पुट करने पर, किस में? तो px में बच्चों, px में, in px is called the value of px, उसे हम px की वैल्यू कहते हैं at x equals to alpha, x equals to alpha पे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है px equals to 2x square minus 3x plus 5। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, x इक्वल्स टू ले लेता हूं at x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों यहां पर अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा p2, तो जहां जहां x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो अब जहां जहां पे x है वहां वहां क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा। 3 2 5 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5, ये हमारा हो जाता है 8 और 5 13 में से 6 चला गया 7, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अ वैल्यू, 7 यहां क्या कहलाएगा? वैल्यू कहलाएगा। एट x इक्वल्स टू कितने पे? 2 पे, ठीक है। किस पॉलिनोमियल के लिए? तो इस पॉलिनोमियल के लिए। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ वैल्यू, इसे हम पॉइंट कहते हैं। आगे चल के जब आप 12th में आओगे तो आप जानोगे, वैसे हम इसे पॉइंट कहते हैं और इसे हम वैल्यू कहते हैं। एक हमारा पॉइंट होता है, जो हम पुट करते हैं वो हमारा पॉइंट कहलाता है। पुट करने पर पॉलिनोमियल से जो आंसर सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट। बच्चों the value of px at x equals to alpha is denoted by p alpha। जो हम px में x equals to alpha पुट करते हैं उसको डिनोट किया जाता है p alpha से। कैसे? तो हम इसे अब जैसे p equals to 2, ये हमारा p alpha है, therefore हमारा जो आंसर होगा p2, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे? p2 equals to 7। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th में हमने पढ़ा था। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू, वो रियल नंबर जिसे पॉलिनोमियल px में पुट करने पर आंसर 0 दे दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और रियल नंबर क्या कहा गया है? रियल नंबर बच्चों, रियल नंबर ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। वैसे हमारे नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमें अभी रियल नंबर पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर हम 11th में पढ़ते हैं। और रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड 0। रियल नंबर अल्फा, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, √3 √5 √7 1/2 2 कुछ भी हो सकता है, is called zero of the polynomial px। वो zero of the polynomial px कहलाता है if क्या बोला गया? if p alpha equals to 0, अगर p alpha 0 हो जाए, मींस x की जगह अगर आप अल्फा कोई भी रियल नंबर पुट करते हो और अगर वो आंसर 0 दे देता है, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, x² - 2x - 3। अब हमें इस एग्जांपल को देखना है कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है। इसमें एक बात और कही गई है, at x equals to 3, this is my alpha। अब अगर मैं इसे पुट करता हूं at x equals to alpha, अल्फा मेरे पास 3 है, तो 3 की स्क्वायर 2 3 - 3।
अगर ये पुट करने पर ये आंसर 0 दे दे, इसका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, तो ये कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 की स्क्वायर 9, 6 minus 3, 9 minus 9, आंसर आ गया 0। So this is a zeros of the polynomial, not this is the zeros of the polynomial। हम यहां पे क्या कहेंगे, therefore p3 equals to 0, so x equals to 3 is a zeros of a polynomial, zeros of a given polynomial। ओके बच्चों, तो हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर दोबारा से हमने पढ़ा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर उसका सॉल्यूशन उसका 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर 3 जो है वो मेरा इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू अटैच्ड होती है रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। जीरोस में अभी ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम इनका रिलेशन देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। Let alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial। मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारा जीरोस है, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है बच्चों। px equals to ax square plus bx plus c where a should not be 0। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Then x minus alpha and x minus beta are the factors of px। अगर मैं देखूं अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो x equals to अल्फा और x equals to बीटा, x equals to अल्फा, x equals to बीटा, x minus अल्फा equals to 0, x minus बीटा equals to 0, x minus अल्फा and x minus बीटा equals to 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ px। इस px पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है। अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूं। देखिए बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि इसका फैक्टर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। मन में क्वेश्चन आपके ये उठ रहा होगा कि सर यहां k की क्या रिक्वायरमेंट है, तो k इज अ स्केलर क्वांटिटी। k को हम स्केलर कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। k जो है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस दैट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर कांस्टेंट हो सकता है। अब मैंने k लिखा क्यों है, तो k इसलिए लिखा है, मान लो कि आप जब इसका फैक्टर करते हो, ठीक है, तो फैक्टर में आपका 2x 4 आ जाता है। तो क्या मैं 2x 4 में से 2 कॉमन नहीं ले सकता, ले सकता हूं, मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा x 2। यहां जो मेरा 2 है बच्चों, दिस इज माय कांस्टेंट। ये मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो k x अल्फा x बीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसे k को यही रखूंगा, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। x को x से करेंगे बच्चों, x को एक बार आप x ऐसे कर लो, x को आप x माइनस बीटा से कर लो, x माइनस बीटा, फिर माइनस का अल्फा, माइनस के अल्फा को फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस अल्फा पूरा x माइनस बीटा, ठीक है। अब आप इसके ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा x, फिर ये हो जाएगा अल्फा x माइनस माइनस प्लस का अल्फा इनटू बीटा, ठीक है बच्चों, k। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, x स्क्वायर को हमने क्या किया, यहीं छोड़ दिया। इसमें से x कॉमन ले लीजिए बच्चों,
अगर आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे, माइनस का x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? ये बीटा और प्लस का अल्फा। क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो ब्रैकेट में पॉजिटिव हो जाता है। अगेन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस बीटा x, ये माइनस और प्लस माइनस अल्फा x, प्लस का क्या हो गया बच्चों? ये अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर, के को फिर इससे करेंगे के एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। फिर अच्छा एक काम और कीजिए, आप क्या कीजिए? अल्फा प्लस बीटा एक्स को यहां लिख लीजिए, ठीक है? के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, के कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर यहां पर के अल्फा इंटू बीटा। ये आपने कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है आपको? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इनको कंपेयर करा दीजिए बच्चों। इनको क्या कीजिए? कंपेयर करा दीजिए। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप कंपेयर बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, स्टॉप कर दो? नहीं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप इसे कंपेयर कराएंगे बच्चों, तो कंपेयर जब कराते हैं हम तो क्या होता है? सेम डिग्री वाले आपस में कंपेयर होते हैं, एक्स स्क्वायर वाले के साथ, एक्स एक्स वाले के साथ, कांस्टेंट वाले के साथ, ठीक है? तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा, तो a इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा? a इक्वल्स टू k मिल जाएगा। bx को इससे आप कंपेयर कराएंगे तो b इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? माइनस का k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और फिर जब आप c को कंपेयर कराएंगे तो c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? c इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा k अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अब देखिए बच्चों, यहां हम क्या करते हैं? k की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं। k इक्वल्स टू a है, हम कर सकते हैं क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है a किसके इक्वल है? k के। यहां a लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस a को नीचे ले आएंगे तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर आपको क्या मिलता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a। सिमिलरली a इक्वल्स टू k यहां पर भी पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन में a इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। सिमिलरली आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाता है? सिमिलरली आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाता है बच्चों? c अपॉन में a। तो ये आपने क्या निकाल लिया? सम ऑफ द जीरोज का सम, और ये क्या निकाल लिया आपने? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, c अपॉन में a। ये आपके कोफिशिएंट से याद है आपको? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c इज अ कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन निकाल लिया आपने। किसके? कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन। कौन कौन सा रिलेशन निकाला? तो आपने दो रिलेशन निकाले, एक तो आपने सम ऑफ द जीरोज निकाले और दूसरा आपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाले बच्चों। सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां आपने क्या निकाला? कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपने देखा, एक बार फिर देख लीजिए, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। ये इक्वेशन था, ये दोनों इसके सॉल्यूशन थे। k यहां पर कांस्टेंट होते, मैंने k को बाहर रखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x को एक बार इस पूरे से, फिर अल्फा को एक बार इस पूरे से, ब्रैकेट खोल दिया, x स्क्वायर माइनस का बीटा x माइनस का अल्फा x माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लेते हैं, बीटा प्लस का हो जाएगा, अल्फा प्लस का हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अरेंज कर लिया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सबको। तो k x स्क्वायर, k अल्फा प्लस बीटा, x वेरिएबल इधर लिख दिया, और k अल्फा इंटू बीटा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करा दिया, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर कराते हैं, x को x के साथ कंपेयर कराते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। जब आप x
स्क्वायर को के ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो a इक्वल्स टू आपका k आ जाएगा। bx को आप k अल्फा प्लस बीटा से करेंगे तो b इक्वल्स टू आपका माइनस का k अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और c को जब आप इससे करेंगे तो c इक्वल्स टू k अल्फा इनटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने k की k आपका a के इक्वल है तो k की जगह पे a पुट कर दिया बच्चों। ठीक है, k हमारा a के इक्वल है, a को माइनस a को नीचे ले आया, माइनस यहां लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा आपने देखा सम ऑफ द जीरोस माइनस b अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा c अपॉन में। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर आपने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसके बाद इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको आपके बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेम उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था बच्चों, आज का पहला टॉपिक हमारा था, हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जब किसी रियल नंबर को पॉलिनोमियल px x इक्वल्स टू अल्फा जब आप पुट करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है दैट इज कॉल्ड p अल्फा। p अल्फा की वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू, उसे हम वैल्यू कहते हैं। सेकंड, जीरोस के बारे में पढ़ा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो रियल नंबर जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर आपका आंसर जीरो आ जाता है, वो रियल नंबर जिसे px में पुट करें, पॉलिनोमियल में पुट करें और वो आंसर हमें जीरो दे दे, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन देखा, रिलेशन बिटवीन किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो दो होते हैं, एक होता है सम ऑफ द जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस माइनस b अपॉन में a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c अपॉन में a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस में आप माइनस b अपॉन में a देखते हैं, माइनस b को हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x और a को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और दूसरा अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जहां पर हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट्स इट आज के लिए।